वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ जीएफजी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमेंट इन द रेंज ए टू बी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हम लोग को पहले अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है ARR एंड अ 2D एरे क्वेरी। पहले अनसॉर्टेड एरे है और एक क्वेरी है, ठीक है। वेयर ईच क्वेरी इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी। ये है ए कॉमा बी। फॉर ईच क्वेरी काउंट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द एरे लाई विद इन द रेंज ए कॉमा बी। हम लोग को ये बताना है फॉर ईच क्वेरी कितना एलिमेंट जो है वो लाई कर रहा है इन द रेंज इंक्लूसिव ऑफ ए कॉमा बी। मतलब 1 से लेके 4 तक कितना एलिमेंट है, 3 से लेके 6 तक कितना एलिमेंट है और 0 से लेके 10 तक कितना एलिमेंट है। तो लेट्स मेक द एरे 1। हाँ, फिर रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी एज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर। फिर हम लोग को रिटर्न करना होगा क्वेरी, ठीक है। जैसे 1 से लेके 4 तक 3 है। 1 सेकेंड। 1 से लेके 4 तक जो है वो हमारा 3 एलिमेंट है। फिर 3 से लेके 6 तक में 2 एलिमेंट है। 0 से लेके 10 में सारा एलिमेंट है, मतलब 5 है। देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देते हैं। 1 2 4 8 5। अब बोला 1 से लेके 4 तक कितना है, 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे। 1 से लेके 4 तक में है हमारा 3 एलिमेंट, 3 से 6। तो मेरे को चाहिए कि 3 से जस्ट बड़ा वैल्यू या बराबर। 3 से जस्ट बड़ा या बराबर, तो ये 4 है। 6 से जस्ट स्मॉल वैल्यू चाहिए, सॉरी 4 5 8 सॉर्टिंग। 6 से जस्ट स्मॉल वैल्यू चाहिए हमें। 6 से जस्ट स्मॉल वैल्यू या बराबर 5 है, तो इसका 2 हो जाएगा। 0 से 10, 0 से जस्ट स्मॉल या बराबर 1 है। और 10 से जस्ट, मतलब 0 से जस्ट बिग, 0 से जस्ट बिग वैल्यू 1 है। 10 से जस्ट स्मॉल वैल्यू 8 है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। मतलब इससे जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे जस्ट स्मॉल इक्वल टू चाहिए मेरे को। तो पहले देखो इसको लाइक एन क्वेरीज होगा, तो ये एन हर एक के लिए एन के लिए चलेगा। और मेरे को एन लॉग एन में करना है, क्योंकि टाइम एन का जो साइज है वो 10 टू द पावर 5 हो सकता है। एन लॉग एन में करना है क्योंकि 10 टू द पावर 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो, पहला तो है कि हमको अगर मान लो मेरे को निकालना है एक्स से लेके वाई, तो हाँ, तो हर एक मतलब एक क्वेरी है एक्स से वाई। तो मेरे को ऐसा देखना होगा जस्ट क्या बिग देन एक्स, ये हो जाएगा जस्ट स्मॉल देन वाई और इक्वल, जस्ट बिग और इक्वल देन जस्ट स्मॉल और इक्वल देन वाई। इतना कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। अब इससे पहले हाँ, तो देखो, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस यही काम करना था हमें। तो लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने कोड भी लेके आया है जिससे और बेटर तरीके से समझ सके। आप कोड कर सकते हो अगर आपको बाइनरी सर्च आता है तो। बाइनरी सर्च अगर नहीं आता है तो आप मेरा सॉल्यूशन एक बार देख लो, फिर हम कोड भी करेंगे। बट एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसको बेटर तरीके से। इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले क्या किया हमने, एक वेक्टर लाया है B1, उसको सॉर्ट किया है। सॉर्ट करने के बाद देखो हर एक आई के लिए, हर एक क्वेरी के लिए ये वाला जो है वो हमें क्या बता देगा, जस्ट बिग। ये हमें जस्ट बिग दे देगा, मतलब जस्ट बिग। जैसे अगर मान लो 1 से लेकर के 5 है, तो 1 या 1 के बराबर कितना है, मान लो कि 1 से बड़ा। अगर हमारा एरे में 1 है तो वो 1 का जो इंडेक्स है सॉर्ट करने के बाद वो बता देगा। तो ये इंडेक्स रिटर्न कर रहा है बेसिकली। इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एरे और क्वेरीज ऑफ आई कॉमा 0, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब मान लो कि क्वेरीज हमारा ये था ना, स्टार्टिंग वैल्यू ये वाला 1 पास करेंगे। फिर यू जो ये है वो है जस्ट स्मॉल, 5 से छोटा या बराबर, ये एरे क्वेरीज ऑफ आई कॉमा 1। अभी आंसर क्या दे देगा, मान लो ये इंडेक्स मान लो 1 3 6 1 3 4 5 है। तो ये इंडेक्स यहाँ दे दिया, मान लो ये 2 पे है और ये है तुम्हारा 3 4 5, 5 पे है। तो ये हमारा यू जो है वो रिटर्न करेगा इंडेक्स, इंडेक्स है 5 पे। और ये जो है टी क्या रिटर्न करेगा, ये भी हमारा इंडेक्स, तो ये हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 प्लस 1। ओके, मतलब क्योंकि देखो 1 5 माइनस 2 3 ही होता है, बट है 4 ना, तो इसलिए हम लोग को 5 माइनस 2 प्लस 1 करना होगा। फिर हम लोग V1 में क्या कर देंगे आंसर। अब ये जस्ट बिग और जस्ट स्मॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत सेम है। देखो जस्ट बिग, पहले जस्ट बिग देखते हैं। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बाइनरी से स्टार्ट 0 एंड इतना, आंसर इज इक्वल्स टू, मतलब ये आंसर है। तो देखो अब यहाँ पे आंसर, अब यहाँ पे आंसर को छोड़ो, पहले यहाँ नॉर्मल ये वाला पहला लाइन, ये दूसरा लाइन तो बहुत ज्यादा सिंपल। थर्ड भी है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एन। ये 4 भी बहुत इंट्यूटिव है, मिड इक्वल्स टू ऐसे होगा। फिर ये देखो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, जस्ट बिग चाहिए।
बेसिकली इसको लोअर जस्ट बिग बोलते हैं, मतलब 1 से लोअर बाउंड भी बोल सकते हैं, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जैसे ही अगर मान लो मेरे को, अगर यहाँ पे मेरे स्टैंडर्ड एग्जांपल में 2 या 5, मतलब ये 2 5 था, तो मेरे को 2 से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो अगर मेरे को मान लो कि एरे में यहाँ पे 3 है, तो चलेगा ना, 3 है तो 3 का इंडेक्स स्टोर कर देंगे। आंसर में क्या स्टोर कर दिया, मान लो ये मिड है, मिड ही वैल्यू, मिड होता है जो जिस पे अभी पॉइंट कर रहे हैं, उसको स्टोर करेंगे, मिड को बोलेंगे पीछे आ जाओ, तो मिड क्या आ जाएगा, एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ठीक है। एल्स स्टार्ट, एल्स क्या है, अगर वैसा नहीं है, मान लो कि ये छोटा है, मिड जो है एली से छोटा है, मान लो कि लाइक यहाँ 0 है या 1 आ गया, तो हम लोग उसको 1 से आगे सर्च करेंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1, और आंसर को रिटर्न कर देंगे। लेकिन देखो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है आंसर, मान लो कि हमें चाहिए 2, अरे ऐसे ऐसे 1 1 1 1 सारा 1 है। हाँ, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्ट कहाँ होना चाहिए, बताओ। स्टार्ट कहाँ होना चाहिए उस समय हमारा, यहाँ पे होना चाहिए ना, क्योंकि सारा छोटा है। इज इट क्लियर गाइस? या सिंपल सा चीज़ है ये, तो क्लियर ही है ना, कि अगर सारा छोटा रहेगा तो हमारा स्टार्ट जो है वो कहाँ आ जाएगा, मतलब आंसर कहाँ आ जाएगा, कहीं पे है नहीं ना, कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो स्टार्ट ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो एरर डॉट साइज हो जाएगा। कॉमन सेंस, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर 2 भी रहेगा कहीं, तो वो तो वैल्यू आ ही जाएगा ना हमारा, आपका किस में, इसमें पता चल जाएगा ना, मतलब ये आंसर आ जाएगा वो वैल्यू। बट अगर मान लो सारा छोटा है, अब ये जस्ट स्मॉल चाहिए मेरे को, मान लो कि यहाँ पे है 2 3 5 7 9, ठीक है। अब मेरे को चाहिए यहाँ से 2 से लेके 5 से लेके 8 तक, सो मान लो, तो यहाँ पे 8 से जस्ट बराबर या छोटा वैल्यू चाहिए। तो नॉर्मल है, स्टार्ट ऐसे करेंगे, एंड करेंगे, आंसर को भूल जाओ। ठीक है, यहाँ स्टार्ट ग्रेटर देन एंड, ये तो कॉमन है, मिड हो जाएगा मिड। अब मेरे को 8 चाहिए, तो अगर मेरे को छोटा वैल्यू आएगा तो हम उसका इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे और आगे वाला वैल्यू के लिए जाएंगे। तो वही, अगर हमारा छोटा आया मिड, तो हम उसको स्टोर कर लिए और आगे चले गए, बस पीछे चले गए, नॉर्मल सा चीज़ है। अगर मान लो कि मेरे को वही ना, वही बात है कि अगर मेरे को 8 से कुछ भी छोटा वैल्यू आएगा तो हम वो स्टोर करेंगे और आगे जाएंगे। बट मान लो कि मेरे को चाहिए क्या, 8 चाहिए था, ठीक है, और सारा का सारा वैल्यू जो है वो बड़ा हो गया, 10 10 10 10 10 10, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, कॉमन सेंस है, हम जीरो रिटर्न, मतलब ये वाला इंडेक्स रिटर्न करेंगे जो कि -1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। बस यही है रिटर्न आंसर। आई होप इट इज क्लियर। लाइक साथ में कोड, आप अभी कोड करो, नहीं हो रहा है तो फिर मेरा वीडियोस देखो कैसे कोड करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब देखो सिंपल सा चीज़ है, वही जो मैंने कोड किया वही मैं वही करूँगा यहाँ पे, और कुछ करने के लिए है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे एरे को, सॉर्ट एरर डॉट बिगिन कॉमा एरर डॉट एंड। सॉर्ट कर दिया, अरे सॉरी लिख नहीं रहा था ना, सॉर्ट एरर डॉट बिगिन कॉमा एरर डॉट एंड। ठीक है, अब इसके साथ से पहले सॉर्ट कर दिया एरे को, फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन queries dot size I प्लस प्लस। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पहले चाहिए मतलब स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, तो इन मान ले कि लोअर बाउंड चाहिए, मतलब जस्ट स्मॉलर या उसके बराबर। तो मतलब इन, हाँ T1 मान लो, T1 मतलब हो जाएगा लोअर बाउंड ऑफ एरे, कॉमा मेरे को क्या किससे छोटा चाहिए, क्वेरीज ऑफ, छोटा नहीं मतलब लोअर बाउंड मतलब क्या, उससे हल्का सा बड़ा या बराबर लोअर बाउंड होता है ये, क्वेरीज ऑफ, लोअर बाउंड की जगह यही जस्ट स्मॉल ही रखते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जस्ट स्मॉल इक्वल जेएसई, ठीक है, क्वेरीज ऑफ आई कॉमा 0। अब यहाँ पे इन T2 ये क्या हो जाएगा, जस्ट ग्रेटर इक्वल जेएसई जेजीई, जस्ट ग्रेटर इक्वल, इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेरीज, मतलब इससे, सॉरी मतलब जस्ट ग्रेटर इक्वल ही होता है, जस्ट ग्रेटर इक्वल नाम से नहीं है, मतलब इससे हल्का सा बड़ा वैल्यू होना चाहिए। अब ये है क्या, जस्ट स्मॉलर या इक्वल, इसमें हो जाएगा एरे कॉमा क्वेरीज क्वेरीज ऑफ आई कॉमा 1।
जस्ट स्मॉलर एलिमेंट। अब मेरे को क्या ये दोनों इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 प्लस 1। इसको पुश बैक कर देंगे इसमें, किसमें, वेक्टर, अरे मतलब वही V1 डॉट पुश बैक, V1 डॉट पुश बैक आंसर। अब हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है, रिटर्न V1 कर देंगे, रिटर्न V1। अब हमारा जो V1 है उसको डिक्लेयर भी तो करना होगा। अब आंसर को भी वेक्टर इंट V1। अब यहाँ पे इंट आंसर ही कर दो, क्योंकि आंसर तो नॉर्मल आंसर इज इक्वल T2 माइनस T1 प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे T1 का जस्ट स्मॉलर एलिमेंट, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, चलो जस्ट ग्रेटर, उससे जो जस्ट बड़ा वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर इंट ARR कॉमा इंट ऑफ व्हाट, एली, ठीक है। फिर सिंपल बाइनरी सर्च लिखना है, इन स्टार्ट इक्वल्स टू 0, एंड इज इक्वल्स टू ARR dot size minus 1 while start less than equals to end, हाँ, and mid is equals to start plus end divided by 2 if just बड़ा वैल्यू है mid greater than equals to LE, उसको स्टोर कर लेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू mid। अब हमें को उसे छोटा चाहिए तो end इक्वल्स टू mid माइनस 1 else start is equals to mid plus 1। अब रिटर्न आंसर, अब आंसर किससे, रिटर्न आंसर, अब आंसर किससे इनिशियलाइज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर किससे इनिशियलाइज होगा। मान लो कि सारा का सारा एलिमेंट मेरे को जस्ट ग्रेटर चाहिए था, बट सारा का सारा जो है स्मॉलर है, स्मॉलर है, तो मेरे को क्या हो जाएगा, इन आंसर सारा का सारा स्मॉलर है, ठीक है। मेरे को 4 से बड़ा चाहिए था, सारा का सारा 3 है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ARR डॉट साइज माइनस 1, मतलब ARR डॉट साइज। अब यही जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, अब यहाँ जस्ट स्मॉलर एलिमेंट, this will be same vector int ARR comma int of LE, सेम हो गया यहाँ पे भी, int start equals to 0 and is equals to ARR dot size minus 1। फिर है int answer, इसमें देखते हैं क्या होता है। अभी हो गया while start, n बड़ा है स्टार्ट से, ठीक है। ये तो नॉर्मल बाइनरी सर्च का कहीं पे भी यही होगा, एंड मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्या है, वाइल स्टार्ट जो है छोटा है मिड से, ठीक है। अब है क्या, जस्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो इफ जस्ट स्मॉलर, कोई बात नहीं, एरर ऑफ मिड जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू मिड। अब हमको स्मॉलर है तो और मतलब जस्ट स्मॉलर चाहिए, तो स्मॉलर से नहीं जस्ट स्मॉलर होना चाहिए, तो हम लोग इसको स्टार्ट एंड स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 प्लस 1, अब एल्स एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1, मतलब हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे आंसर। ये पता नहीं क्यों लिखा था मैंने, जो भी है। अब हम लोग इसको आंसर रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न आंसर, समझ में आया। तो अब ये हो गया है। अब यहाँ आंसर क्या होगा, मान लो कि सारा का सारा एलिमेंट हमको जस्ट स्मॉलर चाहिए, सारा का सारा एलिमेंट जो है वो 10 से जस्ट स्मॉल चाहिए, सारा का सारा 12 12 मान लो है, तो फिर 0 रिटर्न हो जाएगा। कंपाइल एंड रन, वाइल यहाँ पे 26 स्पेलिंग गलत है, S 26, यहाँ पर 23 START स्टार्ट। सो आई होप इट इज क्लियर। सो पता नहीं कहाँ किस टेस्ट किस गलत हो गया, 1 2 0। सो
पहले सॉर्ट किया है को वेक्टर इन v1 क्वेरीज डॉट साइज i प्लस प्लस, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए था मेरे को, अब इससे जस्ट स्मॉलर एलिमेंट चाहिए था t2 माइनस t1 प्लस 1। अब तो यहाँ सही है, फिर यहाँ पे स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1, रिटर्न आंसर। जस्ट ग्रेटर एलिमेंट में जो है वो, हाँ जस्ट लोअर बाउंड चाहिए था, तो जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट सही है। कहीं से लिए मिस्टेक है गाइस, लेट्स फाइंड कि इधर कहाँ आंसर गलत है। हाँ यहाँ पे आंसर 0 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि मेरे को उससे पहले वाला इवेंट चाहिए था, मतलब उससे जस्ट हल्का सा पहले वाला इवेंट। I hope you enjoyed the video. Please like the channel, subscribe the channel, share with your friends. Do suggest whatever you feel like in your comment sections. हम हर comment का reply करेंगे. And see you in the next video.